हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। आज इस लेक्चर में हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया है ना, 6 तक पढ़ाए हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम का पहले प्रैक्टिस कर लें। यदि टाइम बचेगा, दो और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं, है ना, टाइम बच पाता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट ठीक है, सिद्ध करना है कि ये डिटरमिनेंट है। ये जो डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है यहां पर, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। अब यहां ये दिमाग लगाना है, इसको बनाया कैसे कैसे जाए। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इसके ऊपर ध्यान देना है। अब आप यहां देखिए, ठीक है, थोड़ा सा जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे फिर क्वेश्चन आपके हाथ में नहीं आने वाला है। आप यहां जब गौर से देखेंगे तो यहां देखिए x प्लस ए है, वहां y प्लस बी है, यहाँ z प्लस सी है। डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में देखिए एक्स वाई जेड है, दूसरा कॉलम में देखिए ए बी सी है। यदि हम ये दोनों को ऐड कर दें, मतलब C1 में C1 प्लस C2 करके लिख दें, तो यहां हो जाएगा C1 में दिखने लगेगा आपको x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। फिर यहां भी C3 में x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है। C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा बच्चा लोग। कल हम आपको बताए थे, कल के लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 में, कि जब कभी भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, एक दो चीज आपको ध्यान में रखना है। ये आप कर सकते हैं, ये तमाम कॉलम को ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी कॉलम ऐड करके किसी कॉलम में लिख सकते हैं, या दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं, तीनों रो को ऐड कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से गुणा करके अदर रो में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, ये सब बात हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें जैसे मान लीजिए आपका इच्छा हो अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ने का या घटाने का, तो ये भी कर सकते हैं। इसमें यदि मेरा इच्छा हुआ 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाने का, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। समझ में आया क्या? कल के लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, काफी बढ़िया से पढ़ाए थे। उसमें ये सब प्रॉपर्टीज के ऊपर बात किए थे काफी बढ़िया से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरा इच्छा हो जाए कि ये सब ये दोनों को ऐड करने का, ऐसे इच्छा तो है ही, साथ ही साथ इच्छा के साथ साथ यहाँ देखिए रिजल्ट भी सिमिलरली मतलब सिमिलर टाइप का बन रहा है। एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी टाइप का बन रहा है। यदि हम लोग C2 और C1 को ऐड करके C1 में लिख दें या C2 में भी लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। यदि हम C2 में भी लिख देते हैं इस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है, C1 में लिखेंगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है, आप जैसे मन हो वैसे लिखिए। C1 में हम ये करना चाहते हैं, C1 प्लस C2 इसलिए करना चाहते हैं, यदि ये दोनों को ऐड करके हम C1 में लिखेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, C1 और C3। ठीक है, और जब किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है क्या? 0। अब देख लीजिए, यहाँ x प्लस ए यहाँ हो जाएगा, y प्लस बी हो जाएगा, z प्लस सी, फिर यहाँ ए बी सी, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। अब आप देख लीजिए C1 और C3 एक जैसा लग रहा है देखने में, है ना, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट x प्लस वाई वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, फिर यहां z x y 1 1 1, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कैसे शो करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, तो समझ में आ जाएगा। फिर यहां क्या किए थे, यहां दिमाग लगाए थे कि यदि C1 और C2 को ऐड कर लेते हैं हम, है ना,
तो जैसा C3 यहाँ पर है वैसा ही C1 बन जाएगा, फिर ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा भी मान सकते हैं डिटर्मिनेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर है ना LHS ही लिया करो। ठीक है, यहां ध्यान से देखना है। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें? अब देखो, C1 C2 C3 करने से कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा है मुझे, या ये सब करने से भी कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज यदि गौर से देखा जाए, देखिए यहां पर ये R1 है, ये R2 है। ठीक है क्या? यदि हम R1 में R1 प्लस R2 करके लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों को ऐड करके R1 में लिख देते हैं। देख लीजिए जैसा कि यहां दिखाया गया x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर यहां देखिए जेड एक्स वाई, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1 1 1। इससे क्या होगा कि डिटर्मिनेंट के R1 को देखिए आप, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड है, तो R1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा बच्चा लोग। और उसके बाद देखो यहाँ 1z, फिर यहाँ 1, यहाँ 1x, फिर 1 1 y 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां दिख रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल है, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 करने पर क्या आ जाएगा, ये पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? यदि हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, मतलब R1 और R2 को ऐड करने पर R1 में x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, R2 में भी x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, R3 में भी x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, R1 से हम क्या किए, कॉमन कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर यहाँ जेड एक्स वाई बच ही जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ देखिए 1 1 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी दिक्कत आना चाहिए यहाँ। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? इस तरीका से इसको हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो यहां पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है, अपने को 0 शो करना है। ठीक है, गौर से देखिएगा इसको कैसे बनाना है। ठीक है ना, अब यहां देखिए इसको कैसे बनाएं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यदि गौर से देखा जाए, इसी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर 1 1 1, यहां हो जाएगा ए बी बी सी सी ए, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी ए बी सी, इससे करेंगे ए बी प्लस सी ए, इसको इससे करेंगे बी सी प्लस ए बी। ठीक है, अब आप अच्छे से देखो, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ बी सी सी ए बी, सी ए बी बी सी। यदि हम इसको इसमें ऐड कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ देखो C3 में लिख लेते हैं इस बार, C3 प्लस C2 करके। ठीक है, तब देखो क्या आने वाला है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा बी सी ओ ए बी बी सी सी ए। यदि दोनों को ऐड करेंगे आप तो यहाँ दिखेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है क्या? यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा बच्चा लोग। क्लियर है? अब यहाँ देखो ये सब यहाँ से कॉमन हो जाएगा। जब आप कॉमन करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, देखिए यहाँ बच जाएगा 1 1 1, फिर यहाँ ए बी बी सी सी ए, फिर 1 1 1, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट का देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल है, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधा इसका 0 0 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। काफी इजी था, है ना? ये वाला समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर जब आप क्वेश्चन बनाने लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है? तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या कर दें, ठीक है, कि क्वेश्चन अपने हाथ में आ जाए, फिर आसानी से इसका आंसर हम दे पाए। यदि अभी प्रॉपर्टीज याद नहीं रहता तब सोचो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ता मेरे को, ठीक है, और तब जाकर के आंसर हम 0 बोल पाते। क्लियर है क्या? चलो पूरे को मिटाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 के पावर में x है, फिर 2 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ 4 है। उसके बाद यहाँ है 3 के पावर x 3 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ 3 के पावर x माइनस 3 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 4, ठीक है क्या? यहाँ फिर 4 के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 4 के पावर x माइनस 4 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 4 है। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू शो करना है अपने को क्या? 0, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या शो करना है? 0 बच्चा लोग, ध्यान से देखना है यहाँ पर। चलो करते हैं। अब तो यहाँ आइडिया नहीं आ रहा है इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें। कुछ भी आइडिया आ रहा है क्या आपको? सोचो जरा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी नहीं सोच पाएगा ऐसे डायरेक्ट। आप कहेंगे 3 4 क्वेश्चन किए और ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और सोच लेंगे, इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? सोचो कैसे बनेगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है अपने को, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है? ये सबको देखो जोड़ने से यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, या घटाने से भी कोई फायदा, मतलब ये सबको जोड़ने से या कॉलम सबको रो को जोड़ने पे या कॉलम सबको जोड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि एक बार देखते हैं कि यदि इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है, तब क्या मिलने वाला है। यहाँ बगल में रफ करते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ है 2 का पावर x, फिर यहाँ है 2 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस करके देखो, फिर यहाँ देखो 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? ए प्लस बी। देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू क्या? ए माइनस बी। यहाँ ए की जगह पर आ जाएगा 2 का पावर x प्लस 2 के पावर माइनस x, प्लस बी के जगह पर 2 का पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x इंटू, फिर यहां से देखो a लिखोगे, लिख लो यहाँ 2 के पावर x प्लस 2 के पावर माइनस x, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है b वाले में, ये आ जाएगा माइनस 2 के पावर में x प्लस 2 के पावर माइनस x। क्लियर है क्या? अब यहाँ देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों और नहीं। यहाँ भी देखो 2 का पावर x है, यहाँ भी 2 का पावर x है, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 के पावर में x। अरे जैसे x प्लस x कितना होता है? 2x। सिमिलरली यहाँ कोई बंदा 3 का पावर x प्लस 3 का पावर x कर रहा है, तो 2 इंटू 3 का पावर x हो जाएगा। 4 का पावर x प्लस 4 का पावर x करेगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 4 का पावर x होगा। यदि हम इसको एक क्षण के लिए एक क्वांटिटी मानते हैं सेम टाइप का, a प्लस ए जैसे 2a होता है, x प्लस x जैसे 2x होता है, 4 के पावर में x प्लस 4 के पावर में x क्या मिला करके आ जाएगा 2 इंटू 4 के पावर में x, ठीक है। चलो अब यहां आ जाओ,
यहां यदि करोगे तो ये भी आ जाएगा 2 इंटू टू के पावर में माइनस एक्स। अब यदि देखा जाए ये 2 के पावर माइनस एक्स मीन्स होता है 1/2 के पावर में एक्स। यहां देखो 2 इंटू टू के पावर में एक्स इंटू 2 इंटू 1/2 के पावर में एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। मतलब इसमें से इसको जब हम घटाए हैं तो क्या आया, मेरे को क्या मिला 4 मिला। ठीक है। अच्छा सिमिलरली यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तब क्या मिलेगा, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि 6 मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 4 मिला, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 मिलेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो एक चीज ऐसा करते हैं, एक चलो इसमें से घटा के देख लीजिए, एक बार तुम इसमें से भी घटा के देख लो। घटा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, ए पूरा पूरी हो जाएगा प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस से गुणा करोगे। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों जुट करके आ जाएगा 2 इंटू 3 के पावर में एक्स इंटू यहां भी देखो 2 इंटू 3 के पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, ये 3 के पावर x, ये आ जाएगा 1/3 के पावर x, कैंसिल हो गया। देखिए आपको कुछ समझ में आया, यहाँ पर इसका भी वैल्यू 4 ही आएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका भी वैल्यू 4 ही आने वाला है बच्चा लोग। 4 के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 4 के पावर में x माइनस 4 के पावर में माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो इसका आ जाएगा क्या a प्लस बी, ए पूरा और प्लस बी इनटू कर लो ए माइनस बी, यहां आ जाएगा 4 के पावर एक्स प्लस 4 के पावर माइनस एक्स, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 4 के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 4 के पावर माइनस एक्स, और यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 2 इंटू 4 के पावर में एक्स आ जाएगा इंटू यहाँ देखो 2 इंटू 4 के पावर माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये 4 का पावर एक्स है, ये 1/4 का पावर एक्स है, और ये 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 आ जाए। कुछ बात आ रही समझ में। ये हम आपको दिखा दिए कि यदि इसमें से इसको इसमें से इसको इसमें से इसको घटा लेंगे, इसका आंसर यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 आ जाएगा। आइडेंटिकल होते ही वैल्यू क्या बोल देंगे हम लोग, इस डिटर्मिनेंट का 0 बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबको एक्सप्लेन करके निकालने के लिए बता दिए कैसे कैसे घटा करके क्या क्या वैल्यू आएगा। उसके बारे में अब हम डायरेक्ट इसके डिफरेंस का वैल्यू 4 लिखेंगे। ठीक है, आप देख लो अच्छे से, इसीलिए हम सबको कर दिए हैं बगल में। अब डायरेक्ट इसमें से इसको घटाएंगे और डायरेक्ट आंसर 4 लिखेंगे। अच्छा चलो एलएचएस ले लेते हैं। अच्छा यहाँ माइनस है। ठीक है, अब यहां कैसे करें, कहानी अब समझ में आ चुका है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर C1 माइनस यदि C2 कर देते हैं। अब देखो बचेगा, वो बनेगा क्या 2 के पावर में x प्लस 2 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 3 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 3 के पावर x माइनस 3 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ देखो 4 के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 4 के पावर x माइनस 4 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ देखो 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 3 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के पावर x माइनस 4 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ 4 यहाँ 4, ठीक है क्या? समझ में आ रही है बात? अब इसका वैल्यू 4, इसका 4, इसका 4, चलो यहां लिख देते हैं, यहां हो जाएगा 4 4 4, अभी जस्ट बगल में निकाल के दिखा दिए थे, ठीक है? अब यहां देखो ये क्या आ जाएगा, 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, 3 के पावर x माइनस 3 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है क्या? 4 के पावर x माइनस 4 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 4 4। कुछ महसूस हुआ? ये और ये C1 और C3 यहाँ आइडेंटिकल है, देयरफॉर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपके लिए, प्रूव दैट, ये पीटी मींस प्रूव दैट, ठीक है? यहां लिख देता हूं a के पावर x प्लस a के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर a के पावर x माइनस a के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, इस बार यहां 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, ठीक है? फिर यहां देखो, फिर a के पावर y प्लस a के पावर माइनस y, इसका होल स्क्वायर, फिर a के पावर y माइनस a के पावर माइनस y, इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ 2, फिर a के पावर z प्लस a के पावर माइनस z, इसका होल स्क्वायर, फिर a के पावर z माइनस a के पावर माइनस z, इसका होल स्क्वायर, फिर 2, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या करना है, शो करना है, 0 हो जाएगा आराम से, ठीक है ना? जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ भी 4 आएगा, 4 4 4 आएगा, लेकिन मिल तो नहीं रहा है, मतलब बताते हैं, हिंट्स कर देते हैं, ठीक है? आप यहाँ करना वही कहानी, C1 में से C2 घटा करके लिखना, ठीक है? यहाँ देखो बचेगा 4 4 4, फिर यहाँ सेम चीज, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, लगेगा आइडेंटिकल तो नहीं है यहाँ। तो अब देखो डिटर्मिनेंट के कॉलम 1 में देखो 4 कॉमन है, कर लो, डिटर्मिनेंट के कॉलम 3 से 2 कॉमन कर लो, बच जाएगा 1 1 1, यहाँ और यहाँ सेम चीज है, ये इसी चीज को कॉपी किए हैं, फिर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये दोनों आइडेंटिकल हुआ, 8 इंटू 0 बराबर क्या हो गया, 0। करना खुद से, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है? बात आ रही है समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अब देखो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो यदि अभी इसको बनाने का ऐसे 7 मेथड है, आसान लगेगा उसी मेथड से, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी के हेल्प से बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है? तो ज्यादा बढ़िया रहेगा यदि हम प्रॉपर्टी के हेल्प से क्वेश्चन को बनाने लगेंगे, ठीक है ना? तो आप देखो गौर से, 7 8 3 4 2 8 27 18 43, लग रहा है क्या यहाँ इसमें कोई C2 में कोई 5 से मल्टीप्लाई करके C1 को ऐड किया है, तब जाकर के ये मिला है? आप देखो अच्छे से, ये आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा, ठीक है? आप जो कहोगे इतनी आसानी से आप सोच लोगे चीजें को, है ना? ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम बनाए हैं, तो मेरे दिमाग में यही, हम तो यही सोच करके बनाए हैं
कि आप यहां लिखो C1 में C1 प्लस 5 इंटू C2 करके देखो। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कितना, 20, 10 और 40। अब इसमें ऐड करना है 20 7 27, ये 10 8 18, 8 5 40, 3 43, फिर यहाँ 4 2 8, फिर यहाँ आ जाएगा 27, 18 और 43। अब यहां देखो आइडेंटिकल है, देयरफॉर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। चलो और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वही शो करना है, प्रूव दैट 173 43 35 17 6 4 2 कितना इज इक्वल टू 0। इसको कैसे बनाना है, दिमाग लगाओ दिमाग। यहां देखो 43 कैसे आएगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कि 43 आ जाएगा। जैसे इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 के 42 43। आप करना है, यहां मैं हिंट्स कर देता हूं, ठीक है। यूज कीजिएगा C1 प्लस 7 इंटू C2, लिख लीजिएगा C1 में ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट ये है 39 49 39 और 26, यहाँ 172 643 इतना इज इक्वल टू 0। इसमें बताओ क्या करना है, इसमें क्या करना है, दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है क्या दिमाग के अंदर में, इसको कैसे बनाया जाए बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इसको देखो सीधा सीधी बना सकते हैं, इसमें देखो 8 छके 48, मतलब 8 6 जा 48 प्लस 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 4 जा 32 7 30 49 39, और 8 3 जा 24 2, मतलब ये हुआ कि यदि हम C2 में लिख लें C2 प्लस 8 इंटू C3 करके, है ना, ये और ये आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट टू 13 15 3 17 20 इसका वैल्यू 0 शो करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है बच्चा लोग। मिटा दो इसको, क्या हो जाएगा, गौर से देखो, गौर से, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन को किस तरीका से लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। यहां है 2 13 15 3 17 20 7 5 12, ये 3 है। दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, कैसे बनेगा। अब इसमें तुम सोच पा रहे हो क्या, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे या क्या करेंगे मेरा काम बन जाएगा, नहीं आ रहा दिमाग में आइडिया। यहां ऐसे देखो कर सकते हो, यदि तुम R1 प्लस R2 करके देखो तो, लिख लो R1 में या R2 में भी लिख सकते थे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, फिर यहां देखो 13 17 5 15 20 और
12, ठीक है, और ये आइडेंटिकल हो गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। और भी देख लेते हैं। अब तो इस टाइप का है ना, सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो एक और, अभी तो आपको समझना है केवल इसको कैसे बनाया जाए। अच्छा चलो इस बार इवैल्यूट करने दे देते हैं। वैल्यू बताना है इसका 256x 369x 4812x, इसका वैल्यू निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है बच्चा लोग। कैसे निकलेगा? यहां देखो एक चीज, चलो अभी हम बताते चल रहे हैं, आप लोग अपना वीडियो को रोक करके, ठीक है, आराम से बना सकते हो क्वेश्चन को। टाइम नहीं है, यहां लाइव लेक्चर चल नहीं रहा है, इसीलिए आप वीडियो को रोक देना, ठीक है, पहले खुद से बनाना, उसके बाद फिर नहीं बनेगा फिर देखना वीडियो को। यहां देखो, यहां 2, यहां 3, यहां 4 है, इसमें से यदि मैं 3x कॉमन कर लूं R3 से, यदि मैं 3x कॉमन कर लूं, देखो क्या बचेगा, यहां बच जाएगा 2 3 4 5 6 8, इसमें से 3x कॉमन करेंगे 2, 3x कॉमन करेंगे 3, कुछ महसूस हुआ? ये और ये आइडेंटिकल है, 3x इंटू 0, दिस इज 0। आ रही बात समझ में? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो गया? 0 हो गया। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? इवैल्यूट या यहां 8 यहां 9 कर देते हैं, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है बच्चा लोग, खुद से निकालना है तुम्हें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका खुद से निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू खुद से निकालना है। सोचो सोचो कैसे निकलेगा। ऐसे में हिंट्स कर देता हूं, आप वीडियो को रोक लेना, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूं, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5, समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? C1 प्लस 9 इंटू C2 करोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, प्रूव दैट। अभी देखो यहां पर क्या शो करना है मेरे को,
इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू शो करना है 2 इंटू पहला कॉलम में सी ए बी, दूसरा कॉलम में ए बी सी, तीसरा कॉलम में देखो बी सी ए। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू शो करना है बच्चा लोग। अब इसको कैसे किया जाए, दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग जल्दी जल्दी, कैसे किया जाए। तब तक हम सॉल्व कर रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, दिमाग लगाना अपना खुद से। ठीक है, यहां से मैं मिटा देता हूं। चलिए, एलएचएस लेना है। यहां है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। फिर यहां है क्या, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। फिर यहां है c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। एक बार मैं देख लेता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कट रहा है वीडियो में, ऊपर वाला आ रहा है ना। ठीक है ना। अब यहां जो शो करना है, ठीक है, उसको मैं यहां लिख लेता हूं ए बी सी, ठीक है क्या, बी सी ए, और इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। अब एक चीज यहां दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में खासियत, देखो इस क्वेश्चन का खासियत क्या है कि यहां पर b प्लस सी है, तो यहां देखो, नहीं नहीं, a प्लस बी है, देखो यहां c है, यहाँ b प्लस सी है तो यहाँ देखो a है, यहाँ c प्लस a है तो यहाँ देखो b है, ठीक है क्या। यहाँ देखो b प्लस सी है तो यहाँ देखो a है, मतलब b और c यहाँ है, तो यहाँ पर जो सिद्ध करना है ना उसमें b और c नहीं है, मतलब a है। यहाँ c और a है तो इस जगह पर देखो जो जिसको शो करना है ना वहां पर b दिखेगा। a और b है तो वहां देखो c दिखेगा, यहाँ c और a है तो यहाँ b दिखेगा, यहाँ a और b है तो यहाँ c दिखेगा, b और c है तो यहाँ a दिखेगा, ठीक है क्या। और यहाँ देखो ये 2 भी है। इस डिटर्मिनेंट को लाना है मेरे को, इसको सॉल्व करके। दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आ जाए, ठीक है, एक काम आप पक्का किया करो। अभी जैसे देखो ये दोनों को ऐड करने पर भी कोई यहाँ फायदा महसूस नहीं हो रहा है मेरे को। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ भी ऐसा करेंगे तो कुछ नया आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, कि मेरा काम बन जाए। लेकिन यदि मैं ये सब को ऐड कर दूं, या ऊपर बोल दो, ऊपर ही मैं ऐड कर देता हूं। यदि मैं देखो यहाँ पर ऐसे लिख दूं, समझो, यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन तो आपको, है ना, बिल्कुल समझना पड़ेगा, तब जाकर के आइडिया आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। वो जो पीछे अभी बताए हैं क्वेश्चन सब, उसमें उतना कोई दम नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा प्रॉपर्टी है, हम बताए, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। यहां देखो यदि मैं ये सब को ऐड कर देता हूं तो ऊपर देखो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ देखो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बच्चा लोग। फिर यहाँ देखो b प्लस सी, यहाँ c प्लस ए, फिर यहाँ c प्लस ए, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी, और यहाँ देखो b प्लस सी है। अब यदि मैं चाहूं तो ठीक है, ये पूरे को मैं कॉमन कर सकता हूं, लेकिन वैल्यू रखना है मेरे को डिटर्मिनेंट में ही, इसीलिए केवल 2 को कॉमन करो, केवल 2 को कॉमन करना है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, यहां भी देखो a प्लस बी प्लस सी आया, ये प्लस बी प्लस, यही खासियत है यहाँ पर। नहीं तो बच्चा लोग देखेगा पूरा पूरी कॉमन हो रहा है, पूरे को कॉमन कर लेगा, ठीक है। अब हम नहीं चाहते हैं फिर इसको भी सॉल्व करें, उसको भी सॉल्व करें। c प्लस ए, फिर यहां देखो a प्लस बी, यहाँ c प्लस ए, यहाँ a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी। अब सोचो, अब सोचो यहाँ पर, यहाँ देखो b और c है, यहाँ पर वहां देखो a लाना है एक्चुअली, यहाँ देखो c और a है, यहाँ देखो b लाना होगा, जो सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है अपने को, ठीक है क्या, जो प्रूव करना है ना उसमें देखो यहाँ पर c होगा, यहाँ b होगा, यहाँ देखो a होगा, यहाँ देखो c होगा। अब तुम कहोगे यहाँ तो तीनों है, तो वो बाद में मिल जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि R2 में से देखो, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है। यदि यहां पर हम, ठीक है, R2 में से R1 को घटा लें, देख लो R2 में से R1 को घटाओगे तो B और C कट जाएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक माइनस A आ जाएगा। फिर यहाँ C और A कट जाएगा तो माइनस B बचेगा, यहाँ देखो A और B कट जाएगा तो यहाँ माइनस C बचेगा। मतलब जो लाना चाह रहे हैं वो आ रहा है, ठीक है। एंड देखो एक काम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे R3 में से
R3 में से भी R1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे ये तो बचा हुआ ही है ना, अभी केवल R2 और R3 मेरे को लिखना है अभी। तो देखो इसमें से R2 में से क्या करना है, R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर R3 में से R1 घटाएंगे, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट बनेगा बच्चा लोग, ठीक है, आप टेंशन मत लो। आप केवल अभी लिखो, ये बच जाएगा, यहां भी बच जाएगा बच्चा लोग, ठीक है, और यहां भी देखो बच जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे, ऑब्वियस सी बात है माइनस ए बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे माइनस बी बचेगा, ठीक है क्या, सी और ए कट जाएगा, घटा के देखना बगल में। अब यहां देखो b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी करना है। अब देखो b और c तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस ए बचा, फिर इसमें से इसको घटाओगे, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बगल में यदि करते हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना, माइनस बी, ठीक है। अब देख लो, अरे सी और ए कट जाएगा तो यहां बचेगा माइनस बी, ए और बी कट जाएगा तो यहां बचेगा माइनस सी, ए और बी कट जाएगा, ठीक है, यहां बचेगा माइनस ए, यहां बी और सी कट जाएगा तो बचेगा कितना, अरे गलत तो नहीं हो गया, गलत हो गया क्या, बी और सी यदि कटेगा तो क्या बचेगा, बी और सी, अच्छा यहां पर क्या है, ए और बी कट गया ना, हाँ, यहां बच जाएगा सी, यहां बी और सी कट जाएगा तो माइनस ए, समझ में आया क्या, अरे यार इसमें से इसको घटाओगे तो ए और बी कट जाएगा ना, तो माइनस सी बचेगा ना। अब एक काम कर लो, अब देखो ये सबको ऐड कर लो, यहां पर हम बोले डिटर्मिनेंट की तरफ से ये सब फ्री ऑफर है, ठीक है, ये सबको ऐड कर सकते हैं, एक में से दूसरे घटा सकते हैं, इसमें 2 से गुना करके घटा सकते हैं, इसमें 3 से गुना करके घटा सकते हैं, 3 से गुना करके जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये सब फ्री में डिटर्मिनेंट दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये सबको यदि हम ऐड कर देंगे, देखो माइनस से माइनस बी कट जाएगा, सी बच जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ देखो माइनस बी और माइनस सी क्या करेगा, प्लस बी और प्लस सी को काट लेगा, यहाँ ये बच जाएगा, माइनस सी और माइनस ए कट जाएगा, बचेगा कितना, वहां बी, क्या कर लें यहाँ पर हम, ये यहाँ कर लेते हैं यूजिंग R1 में, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, बच्चा लोग जैसे करेंगे ये आ जाएगा 2 इंटू, सभी को जोड़ो, यहां बच जाएगा तुम्हारा C, सभी को ऐड करो, B और C कट जाएगा तो बचेगा A, C और A कट जाएगा तो यहां बचेगा कितना, B, फिर यहां देखो यहां बच जाएगा माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस सी, ठीक है क्या, माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो R2 से भी -1 कॉमन कर लो, और R3 से भी -1 कॉमन करो, देखो बचेगा कितना, सी ए बी, फिर यहां बच जाएगा ए बी सी, फिर यहां बी सी ए, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई होकर के 2 इंटू सी ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, मिटा दो इसको, समझ में आया क्या किए, सबसे पहले ये सबको ऐड कर लिए, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यदि मेरा इच्छा होता कि नहीं हम C1 C2 C3 करेंगे तब भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, ठीक है। यदि कोई बंदा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को भी कॉमन कर लेता है तब भी काम बन जाएगा, लेकिन एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहां से हम डायरेक्ट उसको मिला लिए हैं, ठीक है, आराम से मिल भी गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। चलो अगला क्वेश्चन एक और, उसके बाद आज इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या ले लें, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रूव दैट बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और p प्लस क्यू, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी, ठीक है, फिर यहां हो जाएगा क्या, p क्यू आर एक्स वाई जेड, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो कोई चेंजिंग नहीं है। अब आइडिया आ गया होगा इस क्वेश्चन को करने का,
बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ देखो Q प्लस आर, आर प्लस पी, फिर यहाँ हो जाएगा क्या P प्लस क्यू, Y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। यहाँ लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, यदि हम ऐसे जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है क्या, ये पूरा पूरी C1 में ही है, C2 में पी क्यू आर का रिलेटिव है, समझ में है क्या, एक्स वाई जेड का रिलेटिव देखो C3 में है। तो यदि हम ऐसे जोड़ देंगे तो सब गिज पिट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा मेरे को, तब देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c यहाँ दिखेगा, x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नहीं अरे 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तब जाकर के कुछ काम बनने वाला है, ठीक है, ऐसे यदि तुम जोड़ दोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा हाथ में क्वेश्चन। यहाँ क्या करना चाहिए अपने को, R1 में लिख लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, ठीक है, देखो ये वो बनेगा क्या, ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है ना, और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बच्चा लोग, और यहाँ देखो फिर c प्लस ए, फिर यहाँ a प्लस बी, यहाँ r प्लस पी, फिर यहाँ p प्लस क्यू, नहीं, फिर यहाँ z प्लस एक्स, फिर यहाँ x प्लस वाई। अब सब में से देखो 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो, a प्लस बी प्लस सी यहाँ बनेगा, यहाँ c प्लस ए हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, r प्लस पी और p प्लस क्यू, फिर यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ z प्लस एक्स, फिर यहाँ x प्लस वाई। फिर सेम कहानी, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, वही वाला कहानी यहाँ फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है, क्या करना है, R2 में से क्या करना है, R2 माइनस R1 एंड R3 में से क्या करना है, R1 को सबट्रैक्ट। अब देखो बनेगा क्या, यहां तो ऊपर बच जाएगा कितना, 2 इंटू यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, यहां हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से जब आप इसको घटाओगे, देखो c और a कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस बी, यहाँ बच जाएगा कितना, r और p कट जाएगा तो माइनस क्यू, यहाँ z और x कटेगा तो माइनस y हो जाएगा, यहाँ माइनस c, फिर यहाँ देखो p और q कट जाएगा तो माइनस r, यहाँ x और y कट जाएगा तो माइनस z बचेगा, फिर सबको ऐड कर दो, फिर क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस फिर कितना R3, फिर 2 इंटू बचेगा कितना यहाँ पर a b ओ नहीं ए पी क्यू, सबको ऐड कर दो ना, फिर यहाँ देखो माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। अब -1 कॉमन कर लेना है R2 से, फिर -1 R3 से, ठीक है, यहाँ देखो ए बी सी आ जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, ओके यार क्या लिख रहे हैं हम, एक्स नहीं एक्स वाई जेड। अब सबको गुना करोगे तो आ गया ना, पहला कॉलम ए बी सी, दूसरा कॉलम पी क्यू आर, तीसरा कॉलम एक्स वाई जेड, ठीक है। चलो आज इतना ही, क्योंकि अब क्वेश्चन ही लगाना है केवल, लेक्चर ऐसे बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा देखना नहीं चाहता है बड़ा बड़ा लेक्चर सब, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जब मुझे लगेगा, ठीक है, तो वो जो 2 प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसका डिस्कशन होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन के साथ ही कर देंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन हम लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सके। चलो आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।